बनाओ तो पुत्र के लिए, जोर से बोलो, भवन के लिए, बालक के लिए, असुर के लिए, देव के लिए, सुर के लिए। चलिए, मैंने कहा साहब जैसे बाल के लिए, बाल बाल बालाय, गोपाल के लिए गोपाल है, थोड़ा बदल रहा हूँ, कक्षा के लिए कक्षायै, रमा के लिए बालिका के लिए। चलिए थोड़ा और बदल रहा हूँ ना, हरि के लिए हरये, बोलो, मुनि के लिए कपि के लिए, हो रहा थोड़ा, गुरु के लिए गुरवे, बोलो, भानु के लिए चित्र के लिए फंस गया है ना, चित्र के लिए चलिए, भवन के लिए गृहम, पत्र, वृक्ष। अब आ जाओ वापस आप। तो जब जब भी क्लियर तम होगा तो कौन सी व्यक्ति का सहारा लेंगे भाई हम, लेकिन कुछ और भी नियम हम क्रम से पढ़ रहे थे। तृतीय कारक का नाम था करण कारक और चौथे कारक का नाम क्या है, संप्रदान। तो सीधी सी बात है भाई, सब जो भी संप्रदान होगा उसमें कौन सी करेंगे हम, चतुर्थी करोगे ना। तो लिखा है साहब चतुर्थी संप्रदाने, की चतुर्थी किसमें होती है, संप्रदान में होती है। इसको पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, पढ़ो, क्या समझे कि चतुर्थी किसमें होती है। किसी ने पूछा कि साहब संप्रदान होता क्या है, देखो इस शब्द में भी कुछ लिखा हुआ है, इसका भी भाव है। सम यानी भली प्रकार से, प्रदान यानी किसी को दान रूप में दिया जाए। तो जब किसी को अच्छे से भली प्रकार से अच्छी भावना से दिया जाए उसको कहते हैं संप्रदान। फिर भी हम थोड़ा शास्त्र के हिसाब से पढ़ते हैं कि इसका मतलब होता है जब किसी कर्म से, कोई कर्म करके हम किसी को प्रसन्न करें। साहब क्या करें, प्रसन्न करें। तो कहते हैं कि कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम, वह क्या कहलाता है, संप्रदान। तो सह को आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, पर एक नियम है तद शब्द के विसर्ग का लोप हो जाता। अब पढ़ो उसको एक बार और पढ़ो, क्या करके, कर्म करके। सुनना थोड़ा सा सीधा पढ़ते हैं कि जब, हाँ यम अभी तो है, अच्छा रह गया क्या। अब आप तो क्या रात को सो के आए हो ना, तो आपको तो एक भी दो दिखेगा चलो ठीक है, अब सही हो। जब हम कोई कर्म करें साहब, कौन सा कर्म करें, तो कुछ देने का कर्म करें। और देने के कर्म को पता है क्या बोलते हैं हम, दान कर्म। अच्छा दान वो मत सोचना कि 21,000 रुपये दान में, वो दान नहीं है। दान मतलब होता है देने का भाव, कुछ दिया जाए तो वो क्या है, दान है। आप किसी को किताब भी पढ़ने के लिए दे रहे हैं, भले वापस ही ले रहे हो, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, देना। और इस देने का जो हिंदी का शब्द देना, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, दान से व्यवहार में हम बोलते हैं। तो दान कर्म करके यानी किसी को कुछ दे करके जिसको प्रसन्न किया जाए। दान कर्म से, दान कर्म द्वारा यम यानी जिसको, अभिप्रेत यानी क्या किया जाए, प्रसन्न किया जाए। क्या किया जाए, तो भाई साहब जो वो प्रसन्न होने वाला होता है ना, उसको बताइए हम क्या कहते हैं संस्कृत व्याकरण में, संप्रदान। बोलो जोर से बोलो। चलिए, यानी जैसे मान लीजिए मैंने भाई साहब को कुछ दिया, ये तो दान कर्म है, कुछ दिया ना, कुछ पदार्थ, कुछ वस्तु दी, मैंने किताब दी, फल दिया, मैंने मोबाइल दे दिया कि ले जाओ आप, कुछ भी दिया। मोबाइल से ज़्यादा प्रसन्न होगा मुगेम्बो, इसलिए मोबाइल सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है आजकल, मोबाइल। और उस पर ऊपर एप्पल लिखा हो, चाहे उसमें एप्पल की स्पेलिंग में मिस्टेक कर गई। पहले मैंने देखा है सैमसंग की जगह सेवसंग लिखा होता था डुप्लीकेट चाइनीज मोबाइल पे, तो पैसे पता चलता भी नहीं। एप्पल लिख के देख दो कि अरे यार तू तो हमारे मित्र का है, हमारी जान जैसा आप है ना। तो जब किसी को कुछ दे करके हम क्या करें, प्रसन्न करें, तो प्राप्त जिसको होगा, जो लेगा, जिसको आप दे रहे हैं वो प्रसन्न होगा, ऑब्वियस है। तो बताइए उस प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं। तो सीधी भाषा में पढ़ रहे हैं कि जब कोई किसी को कुछ दिया जाए तो जो प्राप्त करने वाला होता है वो कौन होता है। और बताइए संप्रदान चाहे कोई भी हो, कौन सी करेंगे हम उसमें, चतुर्थी करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक राजा है और उसके बाद में कोई ब्राह्मण आया और ब्राह्मण को राजा ने कुछ दे दिया, और नृप ने राजा ने ब्राह्मण के लिए कुछ दे दिया। बोले क्या दिया, गाय दूं क्या,
चलो आपका मन है तो मैं गाय दे देता। अच्छे लोग हैं ना। देने की क्रिया होती है दा, रूप चलता है एक वचन में ददाती, और बहुवचन में पता है क्या था? ददती। कौन देता है? तो क्रिया का कर्ता कौन है? राम से राम है तो नृप से देने के द्वारा क्या देना चाहता है? कि ब्राह्मण ही दे देगा? महाराज कुछ दे दो। ओ पंडित जी महाराज आजा आजा आजा, ले जा पंडित जी। नहीं, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि घर में जब कोई मांगने के लिए कुछ आता था, कोई याचना करता था, तो मम्मी गुस्से में आकर कभी कभार बहुत कुछ कह देती थी। है ना? मेरी मम्मी ने भी कहा 2-4 बार। बीच में क्या पापा बोल जाते थे ना, अजीते आनी ले जाओ। बड़ा दिल है मम्मी का, ले जाओ। चलो, कौन देता है भाई? तो देने की क्रिया के द्वारा राजा क्या देना चाहता है? अब आपको याद होगा, सर्वाधिक चाहा गया कौन होता है? कर्म। और कर्म में बोलो गाय से क्या बनेगा? गाम। किसको देता है? ब्राह्मण के लिए देता है। प्रसन्न कौन हुआ? तो प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हो? और संप्रदान में कौन सी करोगे? राम से तो ब्राह्मण से। अब पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको। ब्राह्मणाय गाम देवी। और सज्जनों, आपको पता है नृप का पर्याय क्या है? और ब्राह्मण का पर्याय पता है क्या है? और आजकल पंडित जी गाय नहीं चाहते, आपको पता है क्या चाहते हैं? और देने की क्रिया भी दान धातु होती है, क्रियापद बनेगा यच्छति। थोड़ा सा समझना इसको। ओरिजिनल धातु होती है डुदाय, बसता है केवल दा। ओरिजिनल धातु होती है दान, बसता है दा। आदेश हो जाता है यच। परीक्षा में आ चुका, रीट में आया था ना। तो जब जब भी थोड़ा मैं बोल जाऊँ ना, उसको थोड़ा गंभीरता से सुन लिया करो। सुनो अब थोड़ा। ददाती मतलब भी देता है, और यच्छति मतलब भी देता है। ददाती में धातु क्या है? काम चलाओ। लेकिन ओरिजिनल क्या है? दो, और यहाँ चला जाता है, दा बसता है। यच्छति में धातु ओरिजिनल क्या है? फिर दान में क्या बचा? या यूँ कह लें कि दान की जगह क्या हो गया? यच हो गया। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं वैसे, क्योंकि दान को यच कर देंगे तो माथा पूरी खत्म। अब परीक्षा में आ जाएगी यच्छति में मूल धातु का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 यच का दान, दान बताएंगे। जैसे आप कहते हैं गच्छति में धातु क्या है? बोल दिए ना गच्छ। लट ले गया हूँ। कितने दिनों से पढ़ रहे हम, पढ़ते पढ़ते मैं तो सोया नहीं रातों से। और आप लोग गच्छ, समझ रहे हो ना बात को? ऐसे पूछेगा। अब वापस आ जाओ। कौन देता है? राजा का बन गया, बनाऊं? राजन से बना रहे हो ना, राजा राजानौ राजाना है। बताइए देने के द्वारा क्या देना चाहता है? तो कर्म में किसके लिए देता है? क्या बनेगा? तो कहने का मतलब है कि जब अच्छी भावना से दिया जाए, कुछ दिया जाए। बताओ क्या दे रहे हो? गाय। क्या दे रहे हो? दान कर्म कर रहे हो ना, कुछ दे रहे हो। अच्छा, दान कर्म इसलिए कहते हैं कि पंडित जी महाराज ले जाओ गाय, 5 महीने बाद में इसका होगा बछड़ा, और पंडित और पंडिताइन दोनों आराम से खूब दूध पियो। 2-4 चिन्नू मिन्नू ना आपके, चीकला चीकली, करौली की भाषा में चीकला चीकली। तो इनको भी बोले दूध पिलाना, हष्ट पुष्ट रहेंगे। 5 महीने बाद बछड़ा भी हुआ, और 6ठे महीने में 5.5वें महीने में जब सारा खर्चा वर्चा सब सेट हो गया, अब दूध दे रही गाय अच्छे से, तब राजा चले जाए, बोले पंडित जी महाराज ले आओ। मेरी तो महारानी वो जो है गुस्सा कर रही है, नाराज़ हो गई है, कल से व्हाट्सअप ऐप भी सब जगह ब्लॉक कर रखा उसने मुझे। मेरी तो गाय वापस दे दो। तो पंडित जी प्रसन्न होंगे ना बहुत, तो बेचारा वो तो मर ही जाएगा जीते जी। अरे महाराज पहले ही जिंदगी ऐसी ही चल रही थी और तुमने और गड़बड़ कर दी। अच्छा, पंडित जी आजकल क्या चाहते हैं? गाय चाहते हैं कि धन चाहते हैं? पहले आपने सुना होगा गोदान महादान। आजकल गो शब्द बिल्कुल ही हट गया है। कन्यादान, रक्तदान, अंगदान, आंख दान, कान नाक, पता नहीं कौन कौन से दान आ गए। आजकल तो हॉट स्पॉट का दान भी काफी चर्चा में है। यार हॉट स्पॉट ऑन कर दे भाई। कितने दीन भाव से मांगते हैं। जब मांगते वो जिसको जो कह रहा है ना, जिससे आप कह रहे हैं वो भाव कहेगा हाँ कर रहा हूँ, करो रुक जा। फिर थोड़े यार तूने किया नहीं अभी। इतनों दीन भाव से लगभग ही आप इस कैटेगरी में, ऐसी बात नहीं है। तो आजकल कई प्रकार के, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ दान। तो आजकल का हॉट स्पॉट का जो दान है वाईफाई का, वो काफ़ी चर्चा में। अब इधर देखिए आप, पहले जब लड़की का विवाह होता था, हम जैसे आज से जिनका विवाह मान लीजिए 200-300 साल पहले हुआ, उन लोगों के कन्यादान में गाय दी जाती थी। क्या देते थे?
और बड़े प्रसन्न होते थे, हमारे घर वाले भी खूब खुश हुए, चलो साहब गाय मिली है, 2 साल बाद बड़ी होगी, दूध भी देगी, बछड़ा भी होगा। आजकल यदि लड़की के कन्यादान में गाय दे दे ना तो लड़की पापा को कहेगी एक काम करो, ते ही चले जाओ, अरे गाय ने भी ले जाओ, मैं तो अडेरे ले हूँ। नहीं चाहिए ना, आजकल तो वही मोबाइल चाहिए या कुछ और बढ़िया बढ़िया जो आराम की भौतिकवाद की जो वस्तुएं हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी हैं वो मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आजकल पंडित जी भी नहीं चाहता भाई साहब, आजकल पंडित जी को भी क्या चाहिए? धन चाहिए। गाय वाय नहीं साहब, हमको तो बस पैसा टका दो, फट से कर लो। देखा होगा आपने, जब भी सामान्य क्रिया कार्य चलता रहता है, सारा का सारा ध्यान पंडित जी का विशेष रूप से करके स्वाहा करने के बाद तुरंत यजमान समझ जाता है कि यार ये पैसे मांगे, स्वाहा होते ही ले आओ ले आओ। अब शर्म के मारे आजकल 10-50 रुपये की कीमत भी नहीं, 100 रुपये का होता है, तो अच्छा खासा चल रहा है मतलब हमारा। आगे आ जाओ आप और देखते हैं। एक सेठ जी हैं, श्रेष्ठिन शब्द होता है, ओरिजिनल क्या होता है? श्रेष्ठिन। एक वचन में क्या बनेगा? श्रेष्ठी। किसी गरीब के लिए हम लिख सकते हैं भिक्षुक के लिए। किसके लिए? भिक्षुक के लिए। आजकल सर्दी का मौसम है, क्या दिलवाओगे? कंबलम ददाती। बनाओ चलो इसको, कौन देता है? रोगिन से रोगी बनता है ना, श्रेष्ठिन से श्रेष्ठी। किसके लिए देता है? क्या देता है? बन रहा है क्या? इसी प्रकार से देखिए साहब, ये लो, एक सामान्य क्या करता है? राम नाम जो है, भी राम है जो मान लो, निर्धन के लिए। किसके लिए? निर्धन के लिए वस्त्र देता है। बोलो क्या देता है? वस्त्र देता है। बनाओ, रामः निर्धनाय, चलो बहुत सारे वस्त्र देता है। वस्त्रम वस्त्रे, और आगे क्या लिखेंगे आप? और देखो, मोहन राम को, इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ करना भी क्या है, कौन सी अपने को सरसों का बीज बोना है। इधर आ जाते हैं। कौन? मोहन। किसको? राम के लिए पुस्तक देता है पढ़ने के लिए। मोहन राम के लिए क्या देता है? पुस्तक देता है। देने की क्रिया वापस क्या बनाओगे? यच्छति। कौन ददाती? किसके लिए? क्या देना चाहता है? समझ रहे हो क्या थोड़ा थोड़ा? और देखिए, पिता पुत्र के लिए फल देता है। कौन देता है? किसके लिए? बोलो क्या देता है? एक फल दे तो क्या लिखोगे? बहुत सारे देता तो फलम फले फलानी। समझ रहे हो? इसी प्रकार से मान लीजिए साहब सुरेश है। कौन है? सुरेश। और वो याचक के लिए भिक्षा देता है। किसके लिए देता है? क्या देना चाहता है? बनाओ, सुरेशः याचकाय भिक्षाम। चलो पढ़ते पढ़ते हम चले जा रहे थे। पूछा किसी ने, एक उदाहरण दिया कि साहब मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है और वो किसी वस्त्र प्रक्षालन करने वाले को, वस्त्र धोने वाले को, प्रेस इस्त्री करने वाले को कपड़े देता है। क्या लिखा है? लिखा है कि जैसे राम किसके लिए? रजक के लिए। रजक के लिए क्या देता है? वस्त्र देता है। एक भी दे सकता है, बहुत सारे भी दे सकता है। चलिए, कह ददाती। अरे कह कौन देता है? क्या देना चाहता है? एक है तो वस्त्रम, बहुत सारे हैं तो। अब बताओ किसके लिए? कहा कि रजक वो होता है जो कपड़े धोने के बाद, प्रेस करने के बाद वापस पहनने के लिए तो नहीं दे रहे हो ना। तो कहा कि इस वाक्य को समझना है। कहते हैं कि रजक को जो वस्त्र दिया जाता है, समझ तो रहे ना रजक का मतलब? जब हाँ जो भी है, मैं नहीं कहना चाहता। तो रजक को जब हम वस्त्र देते हैं तो रजक के वस्त्र इसलिए देते हैं ताकि धो करके वो वापस दे दे। दान कर्म थोड़ी है, दान में दे रहे भैया तुम पहन लो। यदि दान में देने का भाव प्रकट हो तो निश्चित रूप से चतुर्थी हम करेंगे। लेकिन कहा कि वह उसको कपड़े देता है, इसका मतलब जिसको कपड़े दे रहा है वो धो करके प्रेस करके वापस दे देता है। यहाँ दान कर्म नहीं हो रहा है। कपड़े दान में यानी देने के भाव से नहीं दिए जा रहे हैं, दे करके वापस लिए जा रहे हैं। केवल हम क्रिया कर रहे हैं देने की, दान की भाव नहीं है, दान की भावना नहीं है, इसलिए कहते हैं यहाँ चतुर्थी। तो बोला साहब अब क्या करें? तो कहा कि जहाँ भी कोई नियम फैल हो जाता है, तो एक कचरा पात्र है हमारे पास षष्ठी विभक्ति के नाम से, कहते हैं से षष्ठी। जब भी कोई नियम कायदा कानून फैल हो जाए, इंसान कारागार में डाल दिया जाता है। कोई भी फालतू की चीज़ हो, कचरा पात्र, आजकल तो काफ़ी डस्टबिन चर्चा में भी हैं। हमारे पास भी एक डस्टबिन है, कचरा पात्र, उसका नाम है षष्ठी विभक्ति। तो राम से रामस्य, तो रजक से रजकस्य। पढ़ो इसको एक बार पूरा।
ये परीक्षा में आएगा तो आएगा कि रामः रजकस्य की जगह लिखेगा रामः रजकाय वस्त्राणि ददाति में सही करके लिखो। क्या करोगे? रजकाय की जगह। अब क्या होता है कि आगे जब महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ आता है उसमें कहते हैं कि जब कोई क्रिया करके भी किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। अरे किसी को कोई चीज़ दी जाए तभी प्रसन्न हो, ऐसा कोई जरूरी। कभी कभार कुछ दिया ही नहीं जाए, बस आप ऐसी एक्टिंग क्रिया कीजिए कि उससे भी खुश हो जाए। बच्चा खुश हो जाता है। क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया ना, फिर भी हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब पे हंसाते ही हैं, मात्र कुछ देते थोड़ी हो हम, लेकिन आप फिर भी क्या हो जाते हो? खुश हो जाते हो। तो कहते हैं कि क्रिया करके भी यदि किसी को खुश कर दिया जाए तो क्रिया करने मात्र में भी हम जो प्रसन्न होगा उसमें चतुर्थी करेंगे ना, सीखेंगे आगे। तो यहाँ पर इस वाक्य को महाभाष्यकार थोड़ा सही भी ठहरा देते हैं कि बताइए आप रजक को क्या कर रहे हैं? वस्त्र दे रहे हैं, और जब उसको वस्त्र देंगे तो बताओ वो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा ना। तो यार तू कहाँ से आ गया यार, मैं तेरे कपड़े धोऊंगा तो मुझे 30 रुपये ड्रेस के देगा, मैं तो नहीं चाहता। ऐसा ही होगा ना। तो खुश होगा कि चलो जी अच्छा है, एक ग्राहक हो रहा है, 30 रुपये एक ड्रेस के और बनेंगे, 2 हैं तो 60 बनेंगे, 90 हैं, 100 है, 120 है। समझ रहे हो ना। तो वस्त्र देने की जो क्रिया है, जिसको आप कपड़े दे रहे हैं, तो देने के इस भाव में भी तो कुछ हो ही रहा है ना। इस आधार पर भी मान करके रजक तो प्रसन्न होगा। बोला वस्त्र यदि प्रसन्न होगा तो प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी हो सकती है। केवल महाभाष्यकार के मत में इस वाक्य को आप कैसे लिख सकते हैं? वहाँ रजकस्य भी और रजकाय वस्त्राणि ददाति। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। रीट या कोई सा भी सिटेट आदि एग्जाम जब होता है तो वहां पर हम इस वाक्य को सर्वथा क्या मान के चलेंगे? अनुचित। हमारे लिए क्या सही है? रजकस्य, है ना। और महाभाष्य के मत में जो लोग संस्कृत से बैठे हों कुछ, तो हम जब आगे महाभाष्य का रेफरेंस देकर पढ़ते हैं तब क्या मान लिया जाता है? रजकाय को भी मान लिया जाता है। तो हमारे लिए उत्तर क्या होगा? ऊपर वाला पढ़ो। रामः कहा कि किसी को कुछ देवे और प्रसन्न नहीं हो, तो बोला चाहे वो प्रसन्न हो चाहे नहीं हो, फिर भी कौन सी करोगे? चतुर्थी। तो प्रसन्न नहीं हो भाई साहब, क्या हो जाए? अप्रसन्न। तो वहां अप्रसन्न होने वाले में भी कौन सी होती है? बोला ऐसे कैसे? ये देखिए, गुरु शिष्य को चांटा मारता है। गुरु शिष्य के लिए क्या मारता है? चांटा। चांटा के कई प्रकार हैं, चपेट, चपेटा, चपेटिका, रैपट, झापट, चांटो। और इनके भाव अलग हैं। चांटा जो सीधा पड़ता है उसको चांटा है, रैपट बोलते हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, और झापट बोलते हैं थोड़ा बेग से लेते हैं नहीं वो पकड़ के, इसको बोलते हैं झापट। जो लगने के बाद में बिजली चमकती है ना, चांटे के साथ भी बिजली चमकती है। तो कहने का मतलब है कि प्रसन्न ना हो। अब एक बात बताइए, कोई चांटा मारे किसी प्रसन्न होगा? मजा आया। ऐसा होता तो अभी मैं आते आते 2-5 के लगा लेता, सबको खुश कर देता। ले चाटो, ले चाटो, ले चाटो, ले चाटो। समझ रहे हो ना। तो क्या देता है? चांटा। कौन देता है? गुरु। क्या देना चाहता है? प्रसन्न होगा क्या होगा? फिर भी हम चतुर्थी करेंगे तो क्या बन जाएगा? शिष्याय। पूरा पढ़ो। जमाना बदल रहा है, आजकल गुरुजी शिष्य के चाटा नहीं मारते, आजकल शिष्य गुरु के लिए चाटा मारता। बना के बताओ मुझे। शिष्यः गुरवे चपेटाम ददाति। समझ रहे हो ना। लिखो अब थोड़ा इसको आप लिखो। चतुर्थी विभक्ति लिख लिए थे वो तो। रामाय रामभ्याम रामेभ्य, लताय लताभ्याम लताभ्य, फलाय फलाभ्याम। नीचे लिखिए आप पहला। चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदान। नीचे लिखो। संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नीचे लिखो संप्रदान का अर्थ। संप्रदान का अर्थ।
संप्रदान का अर्थ क्या लिखोगे? कर्मणा, अभिप्रेत मतलब प्रसन्न करना, प्रसन्न होना। कर्मणा यम अभिप्रैति, मिलेगा, मिलेगा तो बनेगा यम अभिप्रैति। तो कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कल पढ़ेंगे कर्मणा की जगह क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदान। तो लिखे हम कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम। लिखें दान कर्म के द्वारा कुछ दिया जाए, दान कर्म के द्वारा जब किसी को प्रसन्न किया जाए, जब किसी को प्रसन्न किया जाए, तो प्रसन्न करने वाले की या प्रसन्न होने वाले को? तो प्रसन्न होने वाले को, तो प्रसन्न होने वाले को संप्रदान कहते हैं। प्रसन्न होने वाले को संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में ये जरूर परीक्षा में दिख जाते हैं, आपको ध्यान रहे। बनाओ नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति। और थोड़ा सा जो आगे पीछे लिखा है ना ब्रैकेट में, उसको भी आप साथ लेके चलेंगे। लिखिए नृपः ब्राह्मणाय क्या देता है? गाम ददाति। गो शब्द से गाम बनता है, द्वितीय के एक वचन में। गाम ददाति। ब्राह्मणाय को अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है? इन्हीं के पर्याय चेंज किए मैंने। उधर धातु क्या लिखेंगे? डुदाय। बचिता क्या है? दा। राजा द्विज के लिए धन देता है। राजा द्विजाय धनम यच्छति। राजा द्विजाय धनम यच्छति। अब यच्छति में धातु क्या है? दान। और दान को आदेश क्या हो जाता है? यच्छ। यच्छ। सेठ जी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी भिक्षुकाय कंबलम ददाति। श्रेष्ठी भिक्षुकाय कंबलम ददाति। श्रेष्ठी भिक्षुकाय कंबलम ददाति। राम निर्धन के लिए वस्त्रों को देता है। क्या लिखेंगे? रामः निर्धनाय। बहुत सारे वस्त्रों हैं, वस्त्रम भी हो सकता है और वस्त्री भी हो सकता है, वस्त्राणी भी हो सकता है। हाँ, चाहने वालों को कोई रोक पाया है? सर बताइए आप। ज्यादा से ज्यादा गीत गा सकते हैं। ओ जाने वाले, तो भी जा रहे हैं। देखो आप, क्या है? रामः निर्धनाय वस्त्राणि ददाति। मोहन राम के लिए पुस्तक देता है, तो मोहनः, हाँ, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। मोहनः रामाय पुस्तकम ददाति। पिता पुत्र के लिए क्या देता है? दे रहा है ना फल, कुछ न कुछ दिया जा रहा है यहाँ, और दे करके प्रसन्न किया जा रहा है। पिता पुत्राय फलम ददाति। आगे यहां तक कुछ और लिखा, शायद एक और लिखा, सुरेशः याचकाय भिक्षाम ददाति। सुरेशः
याचकाय भिक्षाम ददाति, भिक्षाम ददाति। विशेष लिख के नंबर 1 नोट करो, नंबर 1 विशेष लिखो। क्या लिखोगे? रामः रजकस्य वस्त्राणि ददाति, रामः रजकस्य वस्त्राणि ददाति। रजकस्य को अंडरलाइन करो, लिखो यहां रामः रजकस्य वस्त्राणि ददाति। लिखो यहां दान कर्म का भाव नहीं होने के कारण, यहां दान कर्म का भाव नहीं होने के कारण चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, नहीं होती। शेष अर्थ में, शेष वही हिंदी वाला शेष, शेष अर्थ में षष्ठी हो जाती है, शेष अर्थ में षष्ठी हो जाती है। तो हमारे लिए क्या ठीक है? रजक के लिए केवल रजकस है ना भाई। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 विशेष में नंबर 2, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो। लिखो, जब किसी को कुछ दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाए और वह प्रसन्न नहीं हो, तो भी उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो भी उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। प्रसन्न नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे तो दिया ना आपने। गुरु शिष्याय चपेटाम ददाति है, गुरु शिष्याय चपेटाम ददाति। यशवी जी भाई साहब कहाँ गए? गुरु शिष्याय चपेटाम ददाति। धन्यवाद आपका, खूब सहारा मुझे आपने।